दोस्तों, मैं संतोष सर यादव, प्रगति क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो चलिए डेली की तरह आज फिर हम लोग एक एडवांस मैथ का टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रा, आज भी वही टॉपिक होगा जिसका नाम अलजेब्रा ही है, लेकिन टाइप्स जो है अलग होगा। कल हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे अलजेब्रा के कुछ बेसिक रूल के बारे में, जो डायरेक्ट एग्जाम में जो है टाइम को बचत करता है। आज फिर हम लोग अलजेब्रा का ही अगला टाइप पढ़ेंगे, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा। तो चलिए एक बार शुरू करने से पहले सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं, ताकि एडवांस मैथ का प्रतिदिन आप लोग के पास एक एक वीडियो पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग लाइक और शेयर कर दें। उसके बाद जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में भी हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे, आज भी हम लोग का अलजेब्रा टॉपिक ही है, लेकिन आज टाइप्स जो होगा अलग टाइप्स होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो भी जनरल एग्जाम जो होता है, एसएससी, जीडी हो गया, सीटेट हो गया, या जो केवीएस का एग्जाम होने वाला है जिसका फॉर्म अभी आया हुआ है, उसमें पूछता है। तो चलिए आज हम लोग आते हैं और इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो इस तरह के सवाल रहेगा कि इस तरह के सवाल में जो है x के पावर 13 प्लस 1 बटा x के पावर 13 इक्वल टू दिया हुआ है। तो वैल्यू हम लोग को इसका निकालना है। तो देखिए इस तरह के सवाल जो भी रहे उसका बनाने का रूल है, बनाने का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि करना क्या है हम लोग को, कि जैसे यहाँ कितना हो रह सकता है, यहाँ पे हम 13 दिए हैं, कितना हो रह सकता है, यहाँ पे हम 7 दिए हैं, कितना हो रह सकता है। तो चलिए हम लोग आते हैं, इस तरह के सवाल को सोल्यूशन करते हैं। पहला टाइप जो है, देखिए इस तरह के सवाल को थोड़ा सोचना है, क्योंकि मैथ के मतलब ये होता है कि किसी भी मैथ को जो है बनाने से पहले उससे एक कदम पहले सोचना, और यही जो है मैथ बनाने का तरीका होता है। मैथ जो है हमारा सोचने की क्षमता को डेवलप करता है। तो चलिए यहाँ पे सोचना है कि x के मान कितना रखेंगे दोनों जगह पे कि उसको सोल्यूशन करने से हम लोग को 2 मिल जाए। तो थोड़ा सा सोचिए, ये दिमाग खुद से लगाना होगा कि अगर x का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो 1 का पावर यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो 1 का पावर कितना हो रहेगा, तो उसका मान भी 13 होगा। इसको करेंगे तो नीचे भी अगर 1 रखेंगे x का वैल्यू, ये अपना मन से सोचना होगा कि कितना रखें हम कि उतना आ जाए। अगर 1 रखेंगे तो 1 के पावर 13 1 ही होगा। तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, 2 आ गया कि नहीं। इसका मतलब है कि x का जो वैल्यू रखाएगा वो x का वैल्यू 1 रखाएगा। कितना रखाएगा, 1 रखाएगा। और जो 1 रखाएगा तो इसमें भी रख करके सोल्यूशन कर दीजिए। तो अगर इसमें हम 1 रखेंगे तो इस तरह से जो है 1 यहाँ पे रखते हैं, तो 1 के पावर 7 हो जाएगा, प्लस 1 बटा 1 के पावर 7 हो जाएगा। इसका भी वैल्यू 1 होगा और ये पूरा का भी वैल्यू 1 होगा। क्योंकि 1 का पावर अगर कितना ही रहता है तो उसका मान 1 ही होता है। यहां तक कि अगर 1 का पावर 0 है तो भी उसका मान 1 होगा। तो देखिए 1 हो गया और 1 1 जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा 2 हो जाएगा आंसर। तो चलिए एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लें। उसके बाद इसी पर हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग इसी पे आते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है दिया हुआ है, इसी तरह से क्वेश्चन कुछ भी रहे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि x के पावर 100 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है x के पावर जो है 99 दिया हुआ है। उसके बाद जो है या 100 दिया हुआ है, 100 ही मान लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग को निकालना है कितना हो पावर रहे, x के पावर 200 रहे और यहाँ पर भी 200 रहे।
सेम वही सवाल होगा, उसी तरीका से होगा। सोचना होगा कि आखिर हम कितना x का वैल्यू पुट करें कि दोनों स्थान पे पुट करने के बाद हमको 2 आ जाए। तो वही चीज है, 1 अगर पुट करेंगे तो 1 के पावर 100 प्लस 1 पुट करेंगे 1 के पावर 100, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। टोटल कितना आ गया? 2 आ गया। यानी जब 2 आ गया इसका मतलब फ्लो कर गया कि हमको x के जगह पे कितना बैठाना है? 1 बैठाना है। तो इधर भी x के जगह पे 1 बैठा दीजिए। अगर 1 बैठाएंगे तो x के पावर 200 आएगा, 1 बटा x के पावर 200 सॉरी 1 के पावर 200 आएगा। अब 1 के पावर कितना हो रहता है उसका वैल्यू 1 होता है, और अगर यहाँ पे जो है 1 के पावर कितना हो तो उसका वैल्यू 1। ये टोटल इसका भी आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। तो इस तरह के सवाल को हम लोग बिल्कुल सेकंडों में सॉल्यूशन करते हैं। तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लें। उसके बाद अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि यहाँ पे जो है माइनस रहेगा, तो माइनस रहेगा तो कैसे बनाना है? सेम उसी तरीका से सोच करके जो है वहां से x का मान निकाल लेना है, और जैसा ही x का मान निकल जाएगा वहां से इसमें x का मान को पुट कर देना है। तो चलिए उसी तरीका से हम सोचेंगे कि x का वैल्यू कितना रखेंगे कि ये दोनों को सोल्यूशन करने से 2 के बराबर आ जाए। तो देखिए x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं हम लोग, यहाँ भी अगर x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। इसका पावर कितना हो रहता है? 1 होता है। इस 1 का पावर कितना हो रहा है? उसका मान 1 होता है। 1 1 2 हो गया। इसका मतलब है कि x का वैल्यू हमको 1 पुट करना होगा। अब उसमें भी जहां जहां x से 1 पुट कर दो, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 के पावर 120, यहाँ 1 के पावर 120 हो जाएगा। 1 के पावर कितना हो रहा है? उसका वैल्यू 1 होता है, और 1 के पावर कितना हो रहा है? उसका वैल्यू 1 होता है, और 1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल को जो है इस तरह से सॉल्यूशन करना है। सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर ले, सभी लोग लाइक और शेयर कर दें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्रगति क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि प्रतिदिन आपके पास एक एडवांस मैथ का टॉपिक जो है का वीडियो पहुंचता रहे। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि a बटा 3 इक्वल b बटा 4 इक्वल c बटा 7 हो तो इसका वैल्यू बताना है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी लोग जो है इसको ध्यान से समझेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो देखिए इस तरह के सवाल को करना क्या है कि यहां से जब इक्वल रहे और अनुपात में रहता है, बराबर रहता है, तो उसके जस्ट नीचे वाला जो मान होता है उसी का वैल्यू होता है। यानी a के जस्ट नीचे कौन है? 3, यानी a का मान 3 हो गया। b के जस्ट नीचे कौन है? 4, यानी b का मान 4 हो गया। c के जस्ट नीचे कौन है? 7, यानी c का मान 7 हो गया। ऐसे कब करना है? जब इक्वल में रहे तो उस ढंग से करना है। अब जब a b c का मान जब निकल गया तो उधर में किसी तरीका से सवाल रहे, किसी तरह से क्वेश्चन है उसका अगर वैल्यू पूछ रहा है तो उसको बना देना। हम लोग को पूछ रहा है a प्लस b प्लस c बटा c का मान, तो इसमें पुट कर दीजिए। a का मान 3, b का मान 4 और c का मान 7 बटा c, तो c का मान कितना है? 7। टोटल अगर हम ऐड करते हैं तो 4 और 3 7 और 7 14 हो जाएगा, और 7 से डिवाइड कर देंगे बाबू 2 आ जाएगा। यही हम लोग को आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल को इसी तरीका से सॉल्यूशन करना है। उसके जस्ट नीचे वाला जो होता है उसी का वैल्यू होता है। जैसे a के नीचे 3 है तो 3 हो गया a का मान, b के नीचे 4 है तो b का मान 4 हो गया, c के नीचे 7 है तो c का मान 7 हो गया। अब उधर में किसी तरह से क्वेश्चन दे, उसका वैल्यू अगर पूछता है तो उसमें मान बैठा करके और इसको सोल्यूशन कर देना है। बिल्कुल सेकंडों में सोल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट करें। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए तो हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5, जो अलग तरीका से क्वेश्चन है। देखिए
क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि यदि x बटा वाई बराबर 5/3 है तो इसका वैल्यू निकालना है। किसी का भी मान दे सकता है उधर में। तो देखिए इस तरह के सवाल को सोल्यूशन कैसे करना है कि सबसे पहले जब ऐसा सवाल रहेगा बाबू तो सामने वाला जो है उसी का वैल्यू होता है, उसी का मान होता है। तो x के सामने कौन है 5, x के सामने कौन है 5 और y के सामने कौन है 3, यानी x का मान कितना हो गया 5 और y का मान कितना हो गया 3 हो गया। अब उधर में पुट कर देंगे वैल्यू। हम लोग को मान किसका निकालना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए जहां जहां पे x होगा हम लोग 5 पुट कर देंगे और जहां जहां पे y होगा वहां हम लोग 3 पुट करके और उसको सोल्यूशन कर देंगे, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। अगर हम 3 पुट करेंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। उसके बाद है x स्क्वायर, तो फिर 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस का साइन देंगे, 3 पुट करेंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। और ऊपर वाला जो है अगर घटाएंगे तो घटाने पर 16 बचेगा 16, और नीचे वालों को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे बचेगा आपको 34। और जब 34 होगा इसको कटेगा तो काट देना है, 2 से 8 बार में कटेगा और 2 से 17 बार में कटेगा, यानी इसका जो आंसर हो गया वो 8/17 हो गया। सभी लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लें, बहुत ही बेटर तरीका है, इससे बना लेना है। तो सभी लोग एक बार क्वेश्चन नंबर जो है 5 का स्क्रीनशॉट करें। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जो बोर्ड पर लिखा होगा क्वेश्चन दिख रहा होगा कि यदि x + 2/x = 3 है तो x³ - x² - 4x + 4 का मान निकालना है। तो देखिए इसको सोल्यूशन कैसे करना है, किस तरह से निकालना है। यहाँ पे उसी तरीका से अपना मन से सोचना होगा, अपना मन से सोचना होगा कि आखिर हम x का वैल्यू कितना पुट करके इसको सोल्यूशन करेंगे कि ये वाला मान आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे खुद से थोड़ा सा सोचना है कि कितना पुट करें x का वैल्यू। अगर हम 1 पुट करते हैं तो 1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 2 जेब के तेम लिखेंगे 1 पुट करें तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। इसके बराबर आ गया कि नहीं। तो जब बराबर आ गया इसका मतलब है कि x का मान कितना होगा 1 होगा। अब इसमें भी जहां जहां x है वहां हम लोग 1 पुट करेंगे। इस तरह के सवाल को थोड़ा सा खुद से सोचना होगा। जहां जहां x है वहां हम लोग 1 पुट करेंगे तो इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है क्या चीज है x के क्यूब है तो 1 के क्यूब हो जाएगा, x के स्क्वायर है 1 के स्क्वायर हो जाएगा, 4 × x है तो 4 × 1 हो जाएगा, और 4 जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। ये 1 होगा, ये -1 होगा, ये -4 होगा, वो +4 होगा, इसे कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका जो टोटल वैल्यू हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस तरह के सवाल को जो है इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, और टोटल हम लोग 6 क्वेश्चन पढ़े आज के सवाल में। तो इसी तरह से प्रतिदिन जो है सभी लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर ले, और सभी लोग स्क्रीनशॉट कर ले, 1-2 बार इसको वीडियो के बार 2-3 बार देख लीजिएगा, बिल्कुल सही से समझ में आ जाएगा, जो आपको एग्जाम में जो है बिल्कुल कम टाइम लेगा, टाइम को बचत करेगा। तो चलिए एक बार जो है सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और चलिए तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है। इसी तरीका से प्रतिदिन हम लोग जो है एक टॉपिक पढ़ेंगे, एडवांस का टॉपिक पढ़ेंगे, जो हम लोग को जनरल एग्जाम में जो है टाइम को बचत करता है। तो चलिए आज हम लोग विदा लेते हैं। इसके बाद जो लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं वो शेयर कर दें। चलिए जय हिंद जय भारत।